एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना में काया में काय बुद्धि का क्या मतलब होता है। काया में काय बुद्धि की बात सतिपट्ठान में कही गई है। काया में काय बुद्धि क्या होती है? काया में काय बुद्धि, बुद्ध सतिपट्ठान सूक्त में कहते हैं कि भिक्षुओं 4 स्मृति प्रस्थान है। स्मृति प्रस्थान को ही सतिपट्ठान कहा जाता है। 4 सतिपट्ठान, यह 4 सतिपट्ठान क्या करते हैं? यह 4 प्रकार की जो स्मृति की बात बुद्ध ने कही है, इससे क्या होता है? बुद्ध कहते हैं कि कष्ट शोक की विशुद्धि के लिए यह स्मृति प्रस्थान है। दूसरा, दुख के अतिक्रमण के लिए, दुख से पार जाने के लिए यह स्मृति प्रस्थान है। और तीसरा, बुद्ध कहते हैं कि न्याय यानी सत्य की प्राप्ति के लिए यह स्मृति प्रस्थान है। और चौथा, बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए यह स्मृति प्रस्थान है। यानी सतिपट्ठान सूत्र से 4 चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। स्मृति प्रस्थान से 4 प्रकार से हम बाहर निकलते हैं। कष्ट की विशुद्धि के लिए, जो भी कष्ट है, मानसिक पीड़ा है, तनाव है, शारीरिक कष्ट है, उसकी विशुद्धि के लिए, दुख है, दौर्मनस्य है, संताप है, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, उससे ऊपर उठना है। पहले तो विशुद्धि करनी है, उन कष्टों को देखना है, उनको समझना है, और जब वो दुख, जब वो कष्ट, जब वो पीड़ा, जब वो शोक दिखाई देने लगे तो फिर उससे अतिक्रमण करना है, उससे ऊपर उठना है और फिर सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयास, और फिर निर्वाण की प्राप्ति और उसका अनुभव करने के लिए यह सतिपट्ठान सूत्र है। अब इन्होंने प्रश्न पूछा है कि काया में काया बुद्धि, काय बुद्धि का क्या अर्थ है? काया में काय बुद्धि। अब बुद्ध हमें सतिपट्ठान सूत्र में कहते हैं कि तुम कैसे यह जो 4 स्मृति प्रस्थान तुम्हें बताए गए, इन 4 स्मृति प्रस्थान को तुम कैसे समझोगे, कैसे तुम अपने शोक और कष्ट की विशुद्धि करोगे, कैसे तुम अपने दुख दौर्मनस्य के से बाहर निकलोगे, ऊपर उठोगे, कैसे तुम सत्य की प्राप्ति करोगे, कैसे तुम निर्वाण की प्राप्ति करोगे। तो बुद्ध कहते हैं कि 4 प्रकार से। पहला कि भिक्षु कायानुपश्ययी हो,
काया में कायानुपश्येयी, यानी शरीर के अंग प्रत्यंग का निरीक्षण करता है। कायानुपश्येयी संप्रजन्य को बनाए रखता है, यानी उसको अपने समस्त काया के अंगों का अनुभव होता है। उसमें क्या क्या वेदना संवेदनाएं गुजर रही हैं, हो रही हैं, उठ रही हैं, उनका अनुभव। वो काया से बेहोश नहीं है। साधारणतया तो आज हमारी जो स्थिति है, हम काया से बिल्कुल ही बेहोश हैं, हमें पता ही नहीं चलता। बहुत सारी चीज़ों का हमें पता ही नहीं चलता। हमारा शरीर हमसे कुछ कह रहा होता है, हमें पता ही नहीं चलता। हमारा पेट हमसे कुछ कह रहा होता है, हमें पता ही नहीं चलता। और इतनी बेहोशी है कि पेट में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ घटनाएं घट रही हैं, कुछ आवाजें उठ रही हैं, कुछ अपच हो रहा है, भोजन सही से पचा नहीं है, उसमें एसिड बन रहा है, गैस बन रही है, पूरी तरह से पेट ठीक नहीं है, आंतें सही तरह से काम नहीं कर रही, जो भोजन खाया गया वो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हमें कुछ भी होश नहीं होता और हम फिर ऊपर से डालते रहते हैं। इतनी बेहोशी हमें पता ही नहीं है। और उसके परिणाम क्या होते हैं? खाना सड़ता है अंदर, और जब खाना सड़ने लगता है और ज़्यादा एसिड बनता है, और वो एसिड फिर खून तक पहुंचता है, खून में समा जाता है, और जब जैसे जैसे एसिड खून में मिलने लगा तो पूरे शरीर में फैलने लगता है। तब जलन होती है छाती में, और छाती में जो पीड़ा होती है वो ऐसी होती है जैसे किसी ने छुरा भोंक दिया हो। मैं एक आदमी को जानता हूं, उस आदमी के अंदर पेट में इसी तरह का एसिड बनने लगा, और एसिड इस कदर बनने लगा कि वो खून में समाने लगा, और खून में समाते समाते वो उसके हार्ट तक पहुंच गया। हार्ट में अब उसको प्रीकिंग होने लगी, पेन होने लगा, और वो पेन कई बार इतना ज़्यादा हो जाता, उसे लगता है कि जैसे कोई दिल में चाकू घोंप रहा है। असहनीय पीड़ा होती। वो इस बात को नहीं समझ पाया। संस्कार कुछ ऐसे थे, उन संस्कारों के हिसाब से उसे लगा कि किसी ने जादू कर दिया। वो जादू टोने के चक्कर में पड़ गया, ओझाओं के चक्कर में पड़ गया, और ओझाओं ने जादू टोना करने के उसके बिलीफ सिस्टम को इस तरह से मजबूत कर दिया कि वो ओझाओं के चक्कर से बाहर ही नहीं निकल पाया। और आज उसकी यह स्थिति है कि वो उन्हीं तांत्रिक, तंत्र, मंत्र, ओझा, इनके वहाँ जाकर कभी हवन करता है, कभी यज्ञ करता है, कभी कुछ दवा खा लेता है, कभी कुछ और दवा पिला दी जाती है, और उसने अपने को इतनी बुरी तरह से ग्रसित कर लिया। और बात बहुत सिंपल थी, पेट में एसिड था। पेट में एसिड बनने का कारण क्या था? रात के 2 बजे खाना खाना, कभी रात के 3 बजे खाना खाना, कभी रात के 1 बजे खाना खाना, और खाना कौन सा? 5 स्टार के होटलों का।
पनीर। रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सुबह आदमी पनीर खा रहा है, मशरूम खा रहा है और स्पाइसी खाना। और इतना स्पाइसी खाना खाने के बाद, रात में जगने के बाद वो दिन में सोता, फिर शाम को उठता अगले दिन, क्योंकि उसका काम इस तरह का है। इस खाने ने पेट में एसिड बनाना शुरू कर दिया। इस खाने ने कॉन्स्टिपेशन पेट में बनाना शुरू कर दिया। कॉन्स्टिपेशन से एसिड बनने लगा और एसिड इतना बनने लगा कि वह ब्लड में चला गया। और ब्लड में जब एसिड गया तो उसने छाती पर प्रहार किया, दिल में प्रहार किया और दिल में प्रिकिंग होने लगी। क्योंकि दर्द बहुत भयानक होता है। जब एसिड ब्लड में चला जाए तो हार्ट तक अगर पहुंच गया तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हार्ट फटता है। जो मेडिकल के संबंध में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता है वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता है। और इसी एसिड की वजह से जोड़ों में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, कंधों में दर्द होने लगता है, पीछे रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है। कारण एसिड है। हम ये नहीं समझ पाते और हम अपने संस्कारों की वजह से इन बाहर की बातों में उलझ जाते हैं और अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं, समय भी बर्बाद करते हैं और शरीर भी बर्बाद हो रहा है। उसमें कुछ भी आराम नहीं होता। थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा अभ्यास हमें इन सब से मुक्त कर सकता है। इसीलिए जब हम ध्यान शिविर के लिए जाते हैं तो भोजन कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, शरीर में भोजन की कितनी आवश्यकता है, जब हम कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो, शारीरिक श्रम न कर रहे हो, यह हमें शिविर में देखने को मिलता है। क्योंकि शिविर में हम कुछ काम नहीं करते और शरीर को जिंदा रखने के लिए अभ्यास लगातार करते रहने के लिए हमें कितनी खाने की आवश्यकता है, कितने आराम की आवश्यकता है, कितने अपनी तरफ अपने को देखने की आवश्यकता है, अपना अवलोकन ऑब्जर्वेशन करने की आवश्यकता है। यह सब हमें ध्यान शिविर में अगर हम ऑब्जर्व कर पाएँ तो हमें यह बातें महसूस होती है, अनुभव में आ सकती है। लेकिन हम इन बातों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ऑब्जर्वेशन में नहीं ला पाते, क्योंकि अभी हमारी स्मृति वैसी नहीं है। हम तो संसार से लुट पिट कर ध्यान शिविर में जाते हैं। ध्यान शिविर में कोई खोज से थोड़ी जाता है। ध्यान शिविर में ज़्यादातर लोग तो वही है जो संसार से दुखी हुए हैं, पीड़ा में हैं, मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, अपनी आदतों से, धर्मों से परेशान है। कोई शराब से परेशान है, कोई और दूसरे नशे से परेशान है, कोई क्रोध की वजह से अपने घर परिवार को बर्बाद कर चुका है, अपने शरीर को बर्बाद कर चुका है, अपने रिश्ते नातों को बर्बाद कर चुका है। इस तरह के लोग मुड़ते हैं
शिविर की तरफ कुछ रिलीफ के लिए, कुछ शांति के लिए, कुछ मदद के लिए, कुछ तसल्ली के लिए, कुछ मानसिक शांति के लिए, और उनको वहाँ मानसिक शांति मिलती है, वहीं से शुरुआत होती है। इसीलिए तो बुद्धों ने, संतों ने दुख की अनिवार्यता बताई कि दुख की अनिवार्यता है मनुष्य के जीवन में, नहीं तो वो मुड़ता ही नहीं है। और दुख का अनुभव कहाँ होगा? शरीर में अनुभव होता है, मानसिक अनुभव होता है। और जब दुख का अनुभव होता है तब वो छटपटाता है, तब वो जाता है इलाज के लिए। इलाज में कहीं कुछ मिलता नहीं तो फिर वो जाता है कि कहीं योगा, कहीं ध्यान, कहीं कोई विधि मिल जाए। बुद्धा में यही कह रहे हैं कि तुम शुरुआत करो कायानुपश्ययी होकर, तुम अपनी काया को समझो पहले। और काया को समझने का सबसे ही आसान तरीका यही है कि तुम एकांत में बैठकर सबसे पहले तो यह देखो कि यह काया चल कैसे रही है। तो यह महसूस होगा कि यह काया गतिमान हो रही है, यह काया चलायमान हो रही है, यह काया के अंग प्रत्यंगों में कोई हरकत हो रही है। कैसे हो रही है? तो यह समझ में आता है कि सांस अंदर और बाहर जा रही है। यह बहुत मोटी संवेदना है जिसको हम महसूस करते हैं। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, शरीर गतिमान हो रहा है, पूरे शरीर में खून दौड़ रहा है, पूरे शरीर में सूचनाएं एक अंग से दूसरे अंग में भेजी जा रही है। किस तरह से यह एक मैकेनिक्स काम कर रहा है, एक यंत्र की तरह सब कुछ चल रहा है, बखूबी चल रहा है, बिना किसी रुकावट के चल रहा है। जैसे गाड़ी में इंजन होता है और इंजन में जो भी कलपुर्जे लगे हुए हैं वो इतने बखूबी और इतने व्यवस्थित तरीके से कार्यरत हैं कि हमें गाड़ी चलती हुई मालूम होती है और हम एक स्थान से दूसरे स्थान में अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह से ये काया, जिसमें कोई यंत्र तंत्र दिखाई नहीं देते, जिसमें कोई कलपुर्जा दिखाई नहीं देता, जिसमें कोई मशीन का पता नहीं चलता, जिसमें कोई बैटरी का पता नहीं चलता, लेकिन ये काया गतिमान होती है। इसमें सूचनाएं भी चल रही हैं, इसमें खून भी अंग प्रत्यंग में नसों के जरिए भेजा जा रहा है, सूचनाएं भी भेजी जा रही हैं। इसमें बिजली की तरह कोई ऊर्जा दौड़ती है, पूरे शरीर में घूमती है। और कैसे चल रहा है यह कृत्य और कहाँ से यह सब कुछ बन रहा है। खून लाल हो रहा है, खून बन रहा है, उसमें एक रंग है, वो पूरे शरीर में दौड़ रहा है। खून के अलावा पूरे शरीर में पानी की मात्रा कितनी है, पूरे शरीर में आग की मात्रा कितनी है, पूरे शरीर में हवा की मात्रा कितनी है, पूरे शरीर में कितना मिट्टी का भाग है। ये सब कुछ ही बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से, बड़े ही तकनीकी तरीके से रखा हुआ है, चल रहा है। तब यह हम पता चलता है कायानुपश्ययी करते समय। इसलिए बुद्ध कहते सबसे पहली बात तो यही है कि तुम काया को समझो अपनी, क्योंकि काया बहुत स्थूल है,
दिखाई भी दे रही है और इसमें हरकतें महसूस भी हो रही है। मुंह से आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे इतनी खनखनाती हुई आवाज निकल रही है और कैसे इतनी ऊर्जा से यह आवाज बाहर निकल रही है। किसी मरते हुए व्यक्ति को देखो, उसकी आवाज भी बाहर नहीं निकल पाती। वो बोलना चाहता है लेकिन आवाज ही नहीं निकलती। और हमारी कितनी खनखनाती हुई आवाज निकल रही है। कितने कमाल की बात है। और जो संगीत में निपुण है वह तो कहते हैं कि इसमें 7 सुर निकल रहे हैं। 7 सुरों से यह आवाज निकल रही है। हमें कोई सुर दिखाई नहीं देता, हमें कोई सा का पता नहीं चलता, रे का पता नहीं चलता, गा का पता नहीं चलता, माँ का पता नहीं चलता, पा धा नी, किसी भी चीज़ का पता नहीं चलता। लेकिन जो संगीत के प्रेमी हैं, जो संगीत में निपुणता रखते हैं, संगीत के गुरु हैं, वो कहते हैं कि 7 सुरों से यह आवाज़ निकलती। इस शरीर में 7 सुर किस तरह से लयबद्ध हैं और किस तरह से इतनी खनकती हुई आवाज़, इतना सुर, इतना लय निकलता है, हम नहीं समझते। इसलिए बुद्ध कहते कि तुम कायानुपश्ययी हो बिहरो। तुम एकांत में बैठकर सबसे पहले तो यह देखो कि यह सांस आई और सांस गई। यह सब बुद्धि है। काय बुद्धि होकर बिहरो। काया में काय बुद्धि। काय बुद्धि का क्या अर्थ होता है कि जो कुछ भी हो रहा है यहां उसका पूरा आभास है। इस काया से 7 रंग दिखाई दे रहे हैं। इस काया में से 7 सुर निकल रहे हैं। इस काया में सांस अंदर चल रही है, बाहर निकल रही है। इस काया से किस तरह से इसमें 4 भूत काम कर रहे हैं। इन 4 भूतों से बना हुआ यह शरीर, जिसमें हवा चल रही है, जिसमें पानी चल रहा है, जिसमें अग्नि दौड़ रही है और जिसमें पृथ्वी का भाग, मिट्टी का भाग, ये चारों किस तरह से इंटैक्ट हैं और चारों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। आपने कभी इस बात पर गौर किया? ये चारों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। हवा है, अग्नि है। अग्नि जब उठती है तो हवा अग्नि को बुझा देती है। ये दुश्मन है। और हवा आकाश में समा जाती है और पृथ्वी को पानी अपने में समा लेता है और पानी को अग्नि सोख लेती है और अग्नि को हवा बुझा देती है। ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन फिर भी इस शरीर में किस तरह से यह सिंक्रोनाइज है, किस तरह से यह लयबद्ध होकर, इंटैक्ट होकर अपना अपना कृत्य कर रहे हैं और ये शरीर गतिमान होता है इनसे। और जैसे ही यह शरीर गिरता है जमीन में, जैसे ही इसमें कोई चेतना नहीं रह जाती, यह मृत हो जाता है। इसमें से यह चारों अपना अपना स्थान छोड़ देते। इस शरीर में फिर हवा नहीं चलती, इसमें फिर कोई सांस नहीं चलती। इस शरीर में फिर कोई पानी नहीं टिकता, वो पानी बाहर निकलने लगता है। इसमें से पानी टपकने लगता है, बदबू आने लगती है, ये सड़ने लगता है, गलने लगता है।
और यह पृथ्वी का हिस्सा, इसकी हड्डियां, इसका मांस सब धीरे धीरे निकलने लगता है, जमीन में समाने लगता है, और फिर इसमें कोई ऊष्मा नहीं रह जाती, कोई गर्मी नहीं रह जाती। अग्नि वाला तत्व भी यहां से निकल जाता है। और ऐसा नहीं है कि यह हमारे अनुभव में नहीं है, हमने इसे देखा नहीं, हमने इसको ऑब्जर्व नहीं किया, हम सब जानते हैं यह हमारा अनुभव है, यह हमारी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन हम बेहोशी की वजह से, कम होश की वजह से इसको अनुभव नहीं कर पाते। और बुद्ध कहते हैं कि तुम सबसे पहले तो काया को समझो, क्योंकि काया स्थूल है। जब तुम काया को समझोगे तो उसके बाद फिर तुम इस काया में उठने वाली वेदनाओं को भी समझोगे। तुम अभी वेदनाओं को समझने की जल्दी मत करो, तुम अभी अपने चित्त को, अपने मन को समझने की जल्दी मत करो, तुम अभी अपने धर्मों को समझने की जल्दी मत करो। तुम शुरुआत कायानुपश्चय से करो। सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि इस काया के प्रति सचेत रहे, इस काया के प्रति तुम्हारी बुद्धि खुले, तुम्हारा अनुभव जगे, तुम्हारे अंदर इतनी संवेदनशीलता पैदा हो। इसलिए कहते हैं कि काया में काय बुद्धि रखते हुए बिहरता है एक भिक्षु। काय बुद्धि क्या होती है? बुद्धि हम किसको कहते हैं? किसी को हम निर्बुद्धि कहते हैं, किसी को हम बुद्धि कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। निर्बुद्धि वह जिसके अंदर कोई अकल ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है, उसको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, उसके अंदर कोई संवेदना ही नहीं, वो जड़ जैसा है। उसको हम कहते हैं निर्बुद्धि। वो अपनी अकल ही नहीं लगाता, वो अपना तर्क ही नहीं लगाता, उसको हम कहते हैं निर्बुद्धि। और जब हम कहते हैं बुद्धिमान, तो हम कह रहे हैं कि यह आदमी तर्क रखता है, हम कह रहे हैं कि यह आदमी थोड़ा संवेदनशील है, संवेदनाओं को समझता है, भावनाओं को समझता है। जब हम कहते हैं बुद्धिमान, तब हम यह कह रहे हैं कि यह आदमी बातों को समझता है, यह आदमी को कुछ महसूस हो रहा होता है, कुछ इसको अनुभव में आता है। बुद्धि काम कर रही है, लॉजिक काम कर रहा है, तर्क काम कर रहा है, सोचने और समझने की क्षमता है, सोच पा रहा है कि अंदर कुछ उठा, कोई फीलिंग उठी है, कोई भावना उठी है, कोई सुख का अनुभव हो रहा है। बुद्धिमान है, बुद्धि काम कर रही है, तो महसूस कर पा रहा है कि अंदर शरीर में गर्मी है, अंदर शरीर में पानी भी है, अंदर शरीर में हवा भी चल रही है। और हवा से क्या गति हो रही है, पानी से क्या गति हो रही है, अग्नि से क्या गति हो रही है, और पृथ्वी के भाग से, यानी यह मांस किस तरह से बन रहा है, यह हड्डी किस तरह से बन रही है, इस सब को महसूस करता है एक बुद्धिमान। तो काया के प्रति पहले बुद्धि जगानी है, पहले काया के प्रति सचेत रहना है, काया के प्रति तर्क जगाना है, काया के प्रति संवेदना को जगाना है, काया के प्रति अनुभव जगाना है। इसको हम कहते हैं काया में काय बुद्धि होकर बिहरता है। अब काया में काय बुद्धि कैसे होगी? तो हम देखते हैं कि शरीर में सांस चल रही है, छोटी सांस आई, मैंने महसूस किया कि छोटी सांस आई, लंबी सांस आई, मैंने महसूस किया कि लंबी सांस आई, सांस बाहर निकली, मैंने महसूस किया कि सांस बाहर निकल रही है, छोटी बाहर निकली, मैंने छोटी महसूस की,
लंबी बाहर निकली, मैंने लंबी महसूस की। और फिर मैं यह देखता हूँ, यह अनुभव में लाता हूँ कि यह सांस के आने और जाने से किस प्रकार से धर्म, किस प्रकार से उत्पत्ति हो रही है। काया में कुछ उत्पत्ति हो रही है, काया में कुछ व्यय हो रहा है। सांस अंदर गई, उसने हलचल की, दिल में धड़कन हुई, खून का दौरा बढ़ने लगा, ब्रेन तक खून जाने लगा। दिल की धड़कन को हम महसूस कर पा रहे हैं। दिल की धड़कन को महसूस करते हैं, साथ में शरीर के मुख्य मुख्य भागों में जो मुख्य नसें हैं उनको भी हम धड़कते हुए अनुभव करते हैं। दोनों तरफ आंखों के ऊपर के हिस्से में, कान से थोड़ी पहले हमारी नसें धप धप करती हुई महसूस होती हैं। मनुष्य के अंदर तालुआ है, आंखों के ऊपर सर के आगे वाले भाग में। बच्चों का तो वो बड़ी आसानी से हमें उसमें हरकत महसूस होती है, उस भाग में। और जब हम ध्यान में उतरने लगते हैं तो हमें वहाँ भी उष्मा महसूस होती है, वहाँ भी हमें उसका अनुभव होता है, वहाँ की वाइब्रेशन का अनुभव होता है। संवेदनाएं हैं ये सभी संवेदनाओं को हम यह कहते हैं कि काया में काई बुद्धि, यानी बुद्धि हमारी काया के प्रति हम बुद्धिमान हैं, हमारी बुद्धि काम कर रही है काया के प्रति। काय बुद्धि रखते हुए बिखरता है एक भिक्षु। कैसे? वो जानता है कि क्या संवेदनाएं उठ रही है, क्या धर्म उठ रहे हैं, चित्त में क्या हो रहा है। वो धर्मों को उदय होते हुए देख रहा है, अपनी आदतों को देख रहा है, अपने क्रोध को देख रहा है, अपने प्यार को देख रहा है, अपने दुख को देख रहा है, अपने सुख को देख रहा है। कैसे वो हो रहा है, कैसे वो व्यय हो रहा है, किस तरह से शरीर में वेदना उठ रही है और फिर वो वेदना किस तरह से खत्म हो रही है। कोई वस्तु देखता है तो कोई वेदना उठती है, शरीर के किसी भाग में, किसी इंद्रिय में उसका प्रभाव दिखता है और फिर वो वस्तु नदारद हो जाती है, इंद्रिय का वो प्रभाव भी खत्म हो जाता है। कोई व्यक्ति दिखा, उसके प्रति प्रेम महसूस हुआ, उस प्रेम को वो महसूस होते हुए देख रहा है। और अगर वो व्यक्ति पसंद नहीं है, नापसंद है, तो उससे उठने वाला द्वेष या क्रोध भी वो देख रहा है। और जब ये क्रोध दिखाई देता है, जब ये प्रेम दिखाई देता है, तो फिर इसकी लिप्तता और इसकी अलिप्तता भी दिखाई देने लगती है, महसूस होने लगती है। ये सब काया बुद्धि है, यानी काया में बुद्धि, काया काम कर रही है, वो हमें महसूस हो रहा है। ये सब काय बुद्धि रखते हुए बिखरता है। लेकिन बेहोश व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता। आपने देखा कोई व्यक्ति शराब पीकर वो चल रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा उसका पांव कहां पड़ रहा है। काय बुद्धि नहीं है काम कर रही, बिना काय बुद्धि रखते हुए बिखर रहा है। मुंह से क्या बोला जा रहा है, क्या निकल रहा है, कौन सा शब्द निकल रहा है, वो बोलने लायक है नहीं है,
उसे कुछ पता नहीं, काय बुद्धि नहीं। शरीर के किस अंग में कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ सुख का अनुभव हो रहा है, उसकी बेहोशी के कारण उसको पता नहीं चलता। तो काय बुद्धि को जगाना होता है। काय बुद्धि को जगाने के लिए आनापान सती काम करता है। इसलिए शुरुआत आनापान सती योग से करनी होती। तब मुझे महसूस होने लगता है, अगर मैं कायानुपश्ययी भी करूं तो यह पता चलता है कि सांस आ रही है, जा रही है, मैं देख रहा हूं। मेरे शरीर में, स्थूल शरीर में पता चल रहा है कि शरीर में सांस आई, सांस शरीर से गई, शरीर में क्या क्या प्रभाव होने लगे हैं, सब संवेदनाएं हैं। कितनी शांति घटित हो रही है, कितनी अशांति घटित हो रही है, कितना दर्द हो रहा है, क्या सोच उठ रही है, ये सब महसूस होने लगता है धीरे धीरे। इसको हम कहते हैं कायानुपश्यी हो बिहरना। काया में काय बुद्धि रखते हुए बिहरना। इसमें हमें सब चीज़ों का पता चलता है, संवेदनाओं का पता चलता है, अपने चित्त में उठ रहे विचारों का पता चलता है। इसमें हमें धर्म का पता चलता है कि क्या क्या धर्म हमारे अंदर लगे हुए, कैसे वो प्रभाव हमारे अंदर हो रहे। काया में काय बुद्धि रखते हुए बिहरना, इसको कहते हैं। ये पहला है, यहां से शुरुआत है सतिपट्ठान सूत्र में। और यहां हम जब शुरुआत में गहराई पकड़ने लगेंगे, हमारे अंदर गहराई आने लगेगी, फिर हम वहां तक पहुंचेंगे जब हम अपने धर्मों को देखेंगे। और जिसने अपने धर्मों को देखना शुरू कर दिया, जिसको अपने धर्म दिखाई देने लगे, जो देख रहा है कि अब उसके अंदर क्रोध उठा है, तो फिर वो क्रोध में भी क्रोध के उस वेग को देख पाएगा। और जिसने क्रोध के वेग को देख लिया, वो क्रोध से फिर ग्रसित नहीं रह सकता। क्रोध को फिर वो अलग से देखता है, वो अलग है, क्रोध अलग है। तो फिर वो क्रोध मारक नहीं होता, फिर उस क्रोध से नुकसान नहीं होता। इस तरह से एक साधक क्रोध के उन परिणामों से बच जाता है जो हमेशा ही बड़े ही दुखकारी होते हैं। और कई बार वो संस्कार इतने गहरे लग जाते हैं कि जन्मों जन्मों तक पीछा करते हैं। लेकिन एक साधक उन संस्कारों से बच जाता है, अपने उस धर्म के मार से बच जाता है। इस तरह से साधक अपने धर्मों को देखता है। कब प्रेम जग रहा है, वो अपने प्रेम को देख पा रहा है। कब दुख उठा है, क्रोध, वासना जगी है, तृष्णा जगी है, वो उसको देख पा रहा है। देखते ही उसकी मार कम हो जाती है, उसका वेग कम हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है। और यही धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आती है कि हम इतने बुद्धिमान हो जाते हैं काया के प्रति कि फिर हम किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कर्म नहीं करते जिससे हमें फिर दुख में उलझना पड़े, हमारे अंदर संस्कार लगें जो हमें जन्मों जन्मों के चक्कर में डाल देंगे।
इसलिए काया में काय बुद्धि होकर बिहरना एक विशेष लक्षण है और शुरुआत है साधना की। जितनी गहराई से हम अपनी इस बुद्धि को जगा पाएंगे, यह बुद्धि की गहराई हमें बाद में प्रज्ञा बन जाती है। इसी को हम फिर विवेक का जागृत होना कहते हैं। और फिर एक स्थिति आती है जब हम अपना तो देखते ही देखते हैं, सामने वाले दूसरे व्यक्ति की भी परिस्थितियों को, परेशानियों को, उसके दुख को समझ पाते हैं और दूसरे के प्रति इतनी करुणा से भर जाते हैं, इतनी दया से भर जाते हैं। और तब हम दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के भले के लिए, दूसरे के मंगल के लिए कामना भी करते हैं और पुरुषार्थ भी, उद्यम भी। नमो बुद्धाय।